ये सुषमा है, जिसकी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई है। देखने में जितनी सुंदर है, उससे कहीं अधिक गुणों से भरी हुई है। तभी सुषमा स्नेह से कहती है, सुनिए, खाना खा लीजिए। आपने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। और ये है सुषमा के पति इंदर, जो अपनी नई नवेली दुल्हन के गुणों की प्रशंसा करते हुए कभी थकते नहीं। तभी इंदर कहता है, आज तुमने खाना बहुत जायकेदार बनाया है। पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। बताओ तो सही, खाने में ऐसा क्या मिलाती हो? कुछ भी तो नहीं मिलाया था। कितना सादा खाना बनाया था मैंने। आपको तो बस झूठी तारीफ करने की आदत है। चलिए, अब ज्यादा बातें मत बनाइए और अब काम पर जाइए। सुनो, माँ और पिताजी का ध्यान रखना। मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहिए। आपके माता पिता ही मेरे माता पिता हैं। मैं उन दोनों का पूरे मन से ध्यान रखूंगी। अब आप बिना चिंता किए काम पर जाइए। माँ, बाबूजी, नाश्ते का समय हो गया है। आप दोनों उठ गए क्या? अरे सुनो, इंदर की माँ, कल इंदर बता रहा था कि अब सर्दियां आने वाली हैं, तो एसी का काम भी नहीं चलेगा। वो काफी परेशान लग रहा था। ये तो हर साल होता है। सर्दियों के दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे। लेकिन इंदर ने शादी में कर्ज भी लिया था, इसीलिए उसके पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। हे ऊपर वाले, आगे के दिन भी इज्जत से कट जाएं, नहीं तो ये नई बहू क्या करेगी। अभी तो बड़े अच्छे से निभा रही है। माँ, पिताजी, नाश्ता कर लीजिए। आप दोनों कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब ठीक तो है? अरे नहीं बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस सर्दियां आने वाली हैं, तो एक और रजाई लेने की बात कर रहे थे। पिताजी, नई रजाई की कोई जरूरत नहीं है। जो है हम वही ओढ़ लेंगे। इंदर की माँ, देखो तो जरा। बहू बिस्तर पर बैठे बैठे मेरे हाथ धुलवा रही है, ताकि मेरे घुटनों में ज्यादा दर्द ना हो। खुश रहो बेटा। इतनी सुंदर, संस्कारी और सुशील बहू आखिर हमारे घर लेकर कौन आया है? और कौन होगा, इंदर की माँ ही तो लेकर आई हैं। आज इंदर अपने मालिक से कुछ एडवांस मांगने का निश्चय करता है। तभी इंदर कहता है कि अच्छा हुआ आज मालिक दुकान पे ही मिल रहा है, कुछ पैसे ले लेता हूँ। मालिक, मुझे थोड़े से एडवांस की जरूरत थी। घर में एक जरूरी काम है। देखो इंदर, तुम शादी में पहले ही एडवांस ले चुके हो, ऊपर से अब एसी का काम भी बंद पड़ा है। मैं चाहकर भी अभी एडवांस नहीं दे पाऊंगा, मजबूर हूं। मालिक से भी कोई मदद नहीं मिली, और इस कपड़े वाले ने भी मना कर दिया। सामने मिठाई वाले की दुकान है, उससे काम के बारे में पूछता हूँ। हाँ भाई, क्या चाहिए? कौन सी मिठाई पैक कर दूं? बोलिए साहब। भाई, मिठाई नहीं चाहिए। अगर कोई काम हो तो बता दो, काम की बहुत जरूरत है। अरे भाई, आजकल बड़ा सन्नाटा चल रहा है। ऐसा करो, 2 महीने बाद आना, तब कोई जुगाड़ करता हूँ। चारों ओर से निराश होकर इंदर मायूस और परेशान मन से घर लौट आता है। आज घर आने में बहुत देर कर दिया आपने। सब ठीक तो है? चलिए, बैठ जाइए। सुषमा, कोई काम नहीं मिला। पता नहीं आगे घर कैसे चलेगा। तुम भी सोच रही होगी कि कहाँ किस घर में शादी हो गई, जहां 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पा रहा है। ऐसी बातें मत कहिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप पहले मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुषमा, राशन तो खत्म हो जाना चाहिए था। तुम घर कैसे चला रही हो? मुझे सच में बहुत ताज्जुब हो रहा है। नहीं, अभी कुछ दिनों तक का राशन और चल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या, जो अब तक राशन चला रही हो? जादू की छड़ी नहीं है, बस आप लोगों का प्यार है, और सबसे ज्यादा तो आपका प्यार मेरे पास है। वैसे तुम चाहो तो और भी प्यार ले सकती हो। मेरे पास प्यार की कोई कमी नहीं है, ढेर सारा प्यार है। मुश्किल हालातों की आंधी में भी उन दोनों ने खुशी, प्यार और धैर्य का हाथ नहीं छोड़ा। वहां उनका प्रेम ढाल बनकर खड़ा था। घर का सारा राशन खत्म हो गया है, बस ये थोड़ा सा पुराना गुड़ ही बचा है। ऐसा करती हूँ, आटे में गुड़ मिलाकर आटा गूंथ लेती हूँ, ताकि मीठी रोटियां बन जाए। बनने के बाद ये मोटी रोटियां अच्छी लग रही हैं, और इनसे बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है।
रोटियों में आटा कम और चोकर ज्यादा है। बस ऊपर वाला करे कि पिताजी और माँ आराम से खा ले। सुनिए, आज घर में दाल और सब्जी खत्म हो गई है, लेकिन बहू बिना किसी शिकायत के गुड़ की मीठी रोटियां पका रही है। इंदर की माँ, लगता है हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो हमें इतनी सुगर और समझदार बहू मिली है। पिताजी, माँ जी, जल्दी से ये मीठी रोटियां और चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएंगी तो स्वाद कम हो जाएगा। बहू, ये रोटियां ठंडी होने पर भी स्वादिष्ट ही रहेंगी, क्योंकि इन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया। सास और बहू घर को आगे कैसे चलाया जाए, इसी विषय में आपस में बात कर रही थीं। माँ, आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगी? बोलो बेटा, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? माँ जी, जो आटे की चोकर आप गाय को डालने के लिए कहती थी, वो चोकर मैंने इकट्ठा कर लिया है, गाय को नहीं दिया। क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया तुमने? उस चोकर का क्या करोगी? माँ जी, बगल वाली भाभी बता रही थी कि आटे की चोकर 7 रुपए किलो बिक जाती है पास वाली राशन की दुकान पर। क्या तुम चाहती हो कि वो चोकर मैं दुकान पर बेच आऊं? माँ जी, इसमें बुराई क्या है? 2 पैसे आ जाएंगे तो घर के काम आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आज ही मैं राशन वाले के पास जाकर चोकर दे आती हूँ। दुकानदार अपने नौकर से कहता है, तुमने इस बेसन की बोरी बाहर क्यों नहीं फेंकी? इसमें तो कीड़े पड़ गए हैं, इसे बाकी राशन में भी मिला दोगे क्या? क्या हो गया बिरजू, नौकर को क्यों डांट रहे हो? देखो ना चाची, राशन का ठीक से ख्याल नहीं रखता। आप बताओ क्या चाहिए? बिरजू, सुना है तुम आटे की चोकर खरीदते हो, मेरा भी चोकर ले लो। हाँ चाची, ले लेता हूँ। नौकर को आपके घर भेज दूंगा, आप उसे चोकर की बोरी दे दीजिए, पैसे अभी आप ले लीजिए। बिरजू, ये बेसन की बोरी मुझे दे दो, मैं इसे गाय को डाल दूंगी, कूड़े में मत डालना। क्या चाची, नौकर के हाथ ये बोरी आपके घर भिजवा दूंगा। माँ जी, जो बेसन की बोरी राशन वाले की दुकान से आई थी, वो बाहर आंगन में धूप में रखी हुई थी। लेकिन माँ जी, मैंने देखा बेसन बिल्कुल ठीक है। ये कैसे हो सकता है बेटा? वो तो उस बेसन की बोरी को कूड़े में डाल रहा था। मैंने तो सोचा था कि गाय खा लेगी। माँ, हो सकता है ऊपर वाला हमारी मदद करना चाहता हो, तभी राशन वाले को उसमें घुन दिखे और हमारे घर आते ही बेसन बिल्कुल सही निकला। मैंने चक्कर भी देख लिया था। लेकिन बेटा, इतना सारा बेसन, अब इस बेसन करेंगे क्या? तभी इंदर घर आता है और सुषमा उसे सारी बात बता देती है। तभी इंदर कहता है कि माँ, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। जाड़े में लोग ये सब चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों ना सुषमा बेसन की रोटियां और चटनी बना दे और मैं घर के पास ठेला लगा लूं। बेटा, क्या तुम ये सब कर पाओगे? माँ, मेहनत करने में कैसी शर्म, घर भी तो चलाना है। माँ जी, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? मेरे पास गरम रोटियां रखने वाला डिब्बा भी है। ठीक है बेटा, एक बार पिताजी से भी बात कर लेना, देखो वे क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद इंदर सामान लेकर घर आ जाता है। सुषमा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए लहसुन, प्याज और सूखी लाल मिर्च ले आया हूँ। तुम चटनी और बेसन की रोटियां बना दो। सुनिए, क्या आज रात के खाने में बेसन की रोटियां और लाल चटनी बना दो? ठीक है, बना लो। वैसे भी तुम बेसन की रोटियां और चटनी लाजवाब बनाती हो। दूसरे दिन इंदर घर के पास बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी का ठेला लगा लेता है। तभी इंदर कहता है कि उफ, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। हे ऊपर वाले, मदद कर दो। आज इंदर का पहला दिन है, ऊपर वाला इसकी मदद करे। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत उम्मीद से इसने ठेला लगाया है और बहू ने भी खूब मेहनत की है। लो, इंदर बेटा भी आ गया। अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? पिताजी, सिर्फ 3 ही ग्राहक आए थे, बाकी बेसन की रोटियां और चटनी वापस ले आया। अरे बेटा, ये तो खुशी की बात है कि पहले ही दिन 3 ग्राहक आए। ये एक अच्छी शुरुआत है। बेटा, किसी भी कारोबार में एकदम से सफलता नहीं मिलती, तुम्हें धैर्य के साथ काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद इंदर अपनी पत्नी के लिए एक तोहफा लेकर घर आता है। सुषमा, आज बिक्री अच्छी हुई है, तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, जल्दी से पहनकर दिखाओ। बताइए, मुझ पर ये साड़ी कैसी लग रही है? पर्दे के पीछे छिपी रहोगी तो कैसे पता चलेगा, जरा सामने तो आओ।
तुमने इस साड़ी को पहना है तभी तो ये साड़ी और भी खूबसूरत लग रही है। बहू, तुमने मुश्किल दिनों में भी कितनी समझदारी से घर संभाला। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बेटा सुषमा, एक औरत ही होती है जो तिनका तिनका जोड़कर घर को जन्नत बना देती है, और एक औरत ही होती है जो जन्नत जैसे घर को तिनका तिनका करके तोड़ भी सकती है। माँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे सास ससुर मिले और इतना अच्छा परिवार मिला। बेटा, बहू को उसके मायके घुमाने ले जाओ। शादी के बाद वो अभी तक वहां गई नहीं है। बहू, जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना घर सूना लगेगा। दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा परिवार कैसा लगा? ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्यार, धैर्य, समझदारी और साथ निभाने की सीख। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए।